हेलो बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 3। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उप समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय क्या होते हैं? परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण, हमारे पास एक ए समुच्चय है जिसके अंदर अवयव 1, 2, 3, 4 और 5 है। इसमें अवयव एक निश्चित रूप में है तो हम इसे परिमित समुच्चय कहेंगे। परिमित समुच्चय के उदाहरण। दोस्तों, हमारे पास एक इंद्रधनुष है। क्या हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं? हाँ, हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो हमारे इस समुच्चय के अवयव क्या होंगे? बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण के तौर पे हमारे n नेचुरल नंबर और हमारे रियल नंबर और बहुत सारे हमारे और भी उदाहरण हैं जिससे हम अपरिमित समुच्चय को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कुछ और अपरिमित समुच्चय के उदाहरण। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्णांकों का समुच्चय है जिसमें हम घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2, 3 और 4 ये संख्या देख पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि ये संख्या का अंत कहाँ पे है, तो ये हमारे अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये हमारे कौन से संख्या कहलाती है? पूर्णांकों की संख्या। आइए एक सवाल करते हैं। परिमित और अपरिमित बताना है बच्चों आपको। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला महीने और दूसरा पूर्ण संख्या। तो बच्चों आप ये बताइए, महीने और पूर्ण संख्या इन दोनों में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है? महीने हमारे क्या है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमारे पास महीने निश्चित हैं कि ये महीने 12 ही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के महीने हमारे पास 12 हैं। तो हमारे पास महीने क्या है? हमारे परिमित समुच्चय। पूर्ण संख्या का हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कहां तक होते हैं, तो ये हमारे क्या है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं उप समुच्चय किसे कहते हैं। उप समुच्चय क्या होते हैं? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अगर हमारे पास एक ए समुच्चय है, उस समुच्चय के हर एक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, तो ए बी का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। हम उसको कैसे लिखेंगे? ए उप समुच्चय बी। यदि ए बी का उचित उप समुच्चय नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके बच्चों, उप समुच्चय को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना कि समुच्चय ए, बी और सी एक समुच्चय के अवयवों को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर ए हमारे पास क्या है? राहुल और रौनक है। बी हमारे पास क्या है? डी, जी और जेड है। और सी हमारे पास डी, जी, जेड, राहुल और रौनक है। तो हमें ये पूछ रहा है कि ए उप समुच्चय सी का है कि नहीं है। तो हमने देखा ए के अंदर राहुल और रौनक है और सी समुच्चय के अंदर डी, जी, जेड, राहुल और रौनक है। तो हमने ये पढ़ा था उप समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर ए के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों के अंदर हों।
तो ही हम उसको एक दूसरे का उपसमुच्चय कह सकते हैं। तो हमने देखा राहुल और रौनक ए समुच्चय के अंदर है और यही राहुल और रौनक सी समुच्चय के अंदर भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी का भी एक अवयव है। तो समुच्चय ए समुच्चय सी का एक उपसमुच्चय कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। माना x हमारे पास 1 2 3 है, y हमारे पास 3 4 5 है, z हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो हमसे ये पूछ रहा है क्या x z का उपसमुच्चय है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि x के अंदर के जितने भी अवयव हैं वो z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं है। तो हमने देखा कि x के अंदर के सारे अवयव 1 2 3 z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं है। तो हमने हमारे पास x के अंदर क्या है 1 2 3 और z के अंदर क्या है 1 2 3 4 5। तो हमें पता चल रहा है क्योंकि 1 2 3 समुच्चय z में है। कैसे? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो हमें ये कह सकते हैं कि x समुच्चय है z का। माना x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है और z हमारे पास ये है। तो ये पूछ रहा है कि y z का उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो हमने क्या देखना है, y के सारे अवयव क्या z के अंदर हैं। तो हमने हमारे पास ये है y 3 4 और 5। z के अंदर 3 4 5 है, देखते हैं 3 है, 4 भी है, 5 भी है। तो हम इसको ये कह सकते हैं क्योंकि 3 4 5 है समुच्चय z में, तो हम इसको कहेंगे कि y उपसमुच्चय z का है। अगला प्रश्न, क्या x y का उपसमुच्चय है? क्या y z का उपसमुच्चय है? क्योंकि 1 2 समुच्चय y में नहीं है, क्योंकि x के अंदर 1 2 3 है, y के अंदर 3 4 5 है। लेकिन 1 2 जो x के अवयव हैं वो y में नहीं है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि x एक उपसमुच्चय नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x एक उपसमुच्चय नहीं है y का। समान समुच्चय क्या होते हैं? समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें दो समुच्चय बराबर हों। यदि तो a का प्रत्येक अवयव b का अवयव होना चाहिए तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव होना चाहिए, तो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं। इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि a बराबर है b के। अगर समुच्चय a b समुच्चय के बराबर नहीं है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, a बराबर नहीं है b के। और उदाहरण जानते हैं। माना a हमारे पास 1 2 3 4 है और b हमारे पास 3 1 4 2 है। तो हमने ये देखा कि a के अवयव b के अवयव से मिल रहे हैं। ठीक है, तो 4 अवयव हैं, दोनों समुच्चय के अवयव समान हैं। तो हम इसको ये कहेंगे कि a बराबर है b के। a समुच्चय b समुच्चय के बराबर है। इस वीडियो में हमने सीखा कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उपसमुच्चय क्या होते हैं। अगर आपको और भी विस्तार में जाना है तो आप एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। थैंक यू बच्चों।